बच्चों, आप चित्र में देख रहे हैं कि किसी बिंदु ए पर एक बल F काम कर रहा है और O के सापेक्ष उसका स्थिति सदिश R है। F एक बल है और आपको मालूम है बल सदिश राशि है और उसका स्थिति सदिश OA R वेक्टर से निरूपित है। तो बल का जो बिंदु A पर कार्यशील है, क्रियाशील है, O के सापेक्ष बल आघूर्ण R क्रॉस F से निरूपित किया जाता है। तो स्पष्ट है कि R क्रॉस F जो है, R वेक्टर पोजीशन वेक्टर है OA का और F एक बल है, वो भी सदिश राशि है, एक तल पर है, उस तल के लंबवत R क्रॉस F होता है। यानी बल आघूर्ण जो होता है R और F दोनों पर लंबवत होता है, जिसका परिणाम आप चित्र में देख रहे हैं। इसको कैलकुलेट किए हमने कि बल गुणित बल की दिशा पर सापेक्ष बिंदु O से लंबवत दूरी F इंटू OM दिखाया है। चित्र में आप देखिए OM की वैल्यू OA साइन थीटा है और OA का मैग्नीट्यूड यानी मापांक R है। तो बल आघूर्ण टाउ बोलते हैं इसको सिंबल में, वो FR साइन थीटा है, यानी मॉड ऑफ R क्रॉस F है। जहाँ तक सदिश बल आघूर्ण का सवाल उठता है तो आप देखिए कि टाउ वेक्टर इज इक्वल टू R क्रॉस F है। सदिश बल आघूर्ण की दिशा सदिश OA R और बल की दिशा दोनों पर लंबवत होती है। व्यवहार में जहाँ तक बल आघूर्ण को आपने देखा होगा कि जैसे आपके दरवाजे का जो हत्था है वो किनारे रखा जाता है। तो दरवाजे का हत्था किनारे रखने का आशय ये है कि जब उस पर हम बल लगाते हैं तो जो स्थिति सदिश है वो R और F दोनों लंबवत होते हैं। तो इस समय दरवाजे पर लगाया गया बल आघूर्ण दरवाजे के तल के लंबवत होगा और जितने ज़्यादा दूर कब्जे होंगे बल आघूर्ण का मान उतना ज़्यादा होगा और आसानी से हम भारी दरवाजे के पल्ले को आसानी से मोड़ पाएंगे। पुराने ज़माने में आटा चक्की जो हाथ से आटा पीसते थे महिलाएं, उसका मूठा किनारे रहता था। उस मूठे पर जब वो बल लगाती हैं तब आप देखिए कि वहाँ भी साइंस डेवलप था, तो बल आघूर्ण का मान बढ़ रहा है। यहाँ पर F और R जो है वो लंबवत होने के कारण आपको अभी बताया कि बल आघूर्ण RF साइन थीटा होता है। यहाँ R और F के बीच का एंगल 90 है। आटा चक्की के चित्र को आप ध्यान से देखिए, घूमते हुए देखिए, तो बल आघूर्ण का मान बढ़ जाएगा। यानी केंद्र से मूठा किनारे क्यों लगाया गया है इसको आप सोचिए, ताकि बल आघूर्ण का मान ज़्यादा हो जाए और बड़े आसानी से उस आटा चक्की को हाथ से महिलाएं घुमा सकती थी। आपने देखा होगा कि मिस्त्री जो है ट्रक या कार के जो नट है, इतने टाइट नट होते हैं, इसको आसानी से नहीं खोला जा सकता। लेकिन जितना बड़ा पाना लेंगे बल आघूर्ण का मान उतना ज़्यादा होगा। तो बल आघूर्ण का मान बढ़ाने के लिए वो बड़ा पाने का इस्तेमाल करता है, ट्रक के नट को खोलने के लिए, कार के नट को खोलने के लिए, जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं। तो यहाँ बल आघूर्ण का मान RF साइन थीटा नहीं होगा, साइन 90 के कारण 1 होगा। तो सारी जो व्यवहारिक उदाहरण अपने आसपास आप बल आघूर्ण का देखते हैं, वो बल आघूर्ण बढ़ाने के लिए ये का उपयोग करते हैं।